हम लोग पूरा निरीह प्राणी है। ये लोग बिना माने कहीं इसे ही राह चलते लोग हैं। इनकी कोई वजूद नहीं है। जंगल झाड़ से आया हुआ आदिवासी इलिटरेट है, अनपढ़ है, गंवार है। इस टाइप से उसकी भावना जो दिखा वो हम लोग से बर्दाश्त नहीं हुआ। आपको सुनना पड़ेगा पब्लिक का बात। तो क्या इस टाइप से चलो ठीक है, ये बेंगलुरु के अलावा भी दो साल बोलेंगे हम लोग। ऐसा है नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपका कंटेंट ठीक नहीं है। जो गाड़ियां चलती हैं वो वैध चलती हैं, कुछ अवैध चलता है, जिसकी वजह से सब हो रहा है। ये बहुत ही माने मार्के वाला बात आपने कहा है। यहाँ गाड़ी सब वैध चलता है ऐसे नहीं है त्रिनाथ जी। वहाँ ये आधा से अधिक गाड़ी यहाँ पर 2 नंबरी की यहाँ पर माल जाता है। परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ के घर के चारों ओर 300 मीटर के दायरे में वहाँ 144 लगा दिया। उससे वो लोग आगे नहीं बढ़ा। इतनी शालीनता दिखे गांव वाले लोग का, अगर 144 लगा तो वो लोग गए नहीं, वहीं बैठ गए। इतनी गैर जिम्मेदाराना जो उनका हरकत रहा है, सरकार की इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत रहा है। ना सरकार का कोई डीसी की बात करने गया, ना ही वहाँ पर एसपी गया, ना ही वहाँ पर एसडीओ गया, ना ही मंत्री गया, ना ही विधायक गया वहाँ पर। हम देखे हैं कि नेता लोग का जैसे ही कैमरा रहता है आवाज भी तेज आता है। पहले देखिए नेता है ना तभी देश बचा हुआ है। अगर महात्मा गांधी नहीं होता ना देश आजाद नहीं होता। ये नेता को आप गाली दे रही है, बिल्कुल गाली दे रहे हैं आप लोग नेता को। सब नेता एक बराबर नहीं होता है, गलत है आपका भर्सन। जो लोग अज्ञात है उन अज्ञात लोगों को थानेदार से फोन किया जा रहा है कि भाई आपका भी इसमें यह नाम आया है, आप इस पर आपको भी अरेस्टिंग किया जाएगा, ये थ्रेट दिया जा रहा है। हालांकि अगर ये बीजेपी के कार्यकाल में होता तो मुख्यमंत्री बकायदा जो अभी हेमंत, वर्तमान में हेमंत सोरेन, वो बहुत एक्टिव होते। अमानवीय घटना है, मुख्यमंत्री की तरफ से अभी तक फिलहाल कोई ट्वीट नहीं। कोई इतनी बड़ी घटना हो गई, लाठीचार्ज हो गया, लेकिन कोई ट्वीट नहीं है। आप पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं राज्य को, इसको कैसे देखते हैं? मजबूर होकर के इनको 27 तारीख को धरना देना पड़ा, वहीं पर डेरा डालना पड़ा। बीते 27 अक्टूबर की शाम में चाईबासा में जो मंत्री हैं परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ के आवास के थोड़ी ही दूरी पर पुलिस ने निहत्थे आदिवासियों पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। मामला ये था कि नो एंट्री की मांग को लेकर एक बड़ा आदिवासियों का समूह दीपक बिरुआ के आवास का घेराव करने जा रहा था और घेराव करने के दौरान ही ये सारा मामला हुआ। उसके बाद कोलाहल बंद की घोषणा हुई। आज कोलाहल बाकायदा बंद था। आज जब हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, तारीख 29 है, आज डीसी महोदय से मिलने के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा गए थे और उस समय इनके साथ एक मिसबिहेव किया गया डीसी साहब के द्वारा। तो उस मुद्दे पर और पूरी जो घटना है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद है पूर्व सीएम झारखंड के मधु कोड़ा जी। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद समय देने का। बहुत बहुत धन्यवाद है। हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, आज जो घटना घटी है, उसके बाद हम लोग बाकी चीज़ों पर जाएंगे। आज जो हुआ एक डीसी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के साथ का तो जो तरीका है बातचीत का, उसको आप कैसे देखते हैं? कि बिल्कुल एक जिला अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहते हैं, जो लोक सेवा आयोग से सीधे उनका नियुक्ति होता है और इतने के उच्च स्तरीय सर्विस से उस स्तरीय सेवा क्षेत्र के पदाधिकारी द्वारा जो आज घटना घटी है, ये बड़ी दुर्भाग्य है। लोकतंत्र के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि एक डीसी आज 27 तारीख को हुई जो लाठीचार्ज के विरोध में निर्दोष लोगों को केस मुकदमा फंसा करके आज जेल भेज देने का विरोध में नो एंट्री लागू हो, वहाँ पर दिन को नो एंट्री ना हो, इसको मांग को लेकर के धरना दे रहे थे। तो चूँकि काफ़ी लाठीचार्ज हुआ वहाँ पर, तो आम इस व्यापक इसका जन आक्रोश वहाँ के ग्रामीण लोगों में रहा। बंदी हुआ, उसका विरोध में आज सामाजिक संगठन, वहाँ के जो प्रतिष्ठित सामाजिक संगठन है, आदिवासी हो समाज युवा महासभा, सेवानिवृत्ति, जो बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है, उन लोगों का एक आह्वान हुआ कि हम लोग
ये जो पिछले 2 दिनों से जो अभी काफ़ी वहाँ पर मामला काफ़ी अशांति फैला हुआ है, इस प्रकार से दुर्व्यवहार हो रहा है, पुलिस से लाठी चार्ज करके लोगों को ये मारा जा रहा है। तो इसकी समाधान के लिए डीसी के पास में गया, वहाँ का चंदन कुमार है डीसी पश्चिम सिंहभूम जिला के, उसके पास में गया ज्ञापन देने के लिए। पहले तो जो सामाजिक संगठन है बाकायदा उनको इन्फॉर्म करके गए, डीसी से मिलने के लिए उसको पहले उनको निवेदन किया गया। जब डीसी ने समय लिया गया, डीसी ने बोला कि ठीक है आ जाइए, उसके बाद ही सामाजिक संगठन के लोग वहाँ गए। उसमें सामाजिक संगठन के लोग मुझे भी बुलाए थे, चूँकि मैं उस क्षेत्र का आदिवासी का समुदाय से मैं वहाँ पर, चूँकि वहाँ पर ऐसे आते हैं और क्षेत्र के उस इलाका के जनप्रतिनिधि नेतृत्व भी किए हैं जनप्रतिनिधि होने के नाते, तो इस नाते मुझे भी बुलाया था। तो मैं एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते उस जगह पर गया था, ना कि कोई पॉलिटिकल लोगों के नाते नहीं गया था मैंने। जब गए के बाद में उन्होंने पहले तो कहा कि मैं भी, हम लोग पहले उसकी, चूँकि लोग से काफ़ी थे, 25-30 लोग थे, तो वहाँ पर चूँकि बैठने की जगह उतना नहीं था डीसी के कक्ष में, तो हम लोगों ने सभागार में चले गए। सभागार में हम लोगों ने उन्हें बुलाया कि यहाँ पर आकर के आप ज्ञापन ले लीजिए और हमारी 2 बात आप सुन लीजिए, उसके बाद जो जिला प्रशासन जो तय करेगा या उसका क्या समाधान निकाल सकता है नो एंट्री का, और इसके मांगों पर क्या उसका अपना राय रखता है, वो उनके ऊपर में निर्भर करता है। पहले बोले कि 2 आदमी आइए और देके चला जाइए, उसके बाद बोले कि नहीं आप 10 आदमी आइए, तो बोला कि हम लोग बहुत सारे लोग हैं, सामाजिक संगठन के लोग हैं, हम लोग यहाँ पर सुविधा है वहाँ पर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि सब लोग हैं। तो एक पारदर्शिता के दृष्टि सोच करके सामाजिक संगठनों ने ये कहा कि नहीं हम लोग जाएंगे तो सभी लोग जाएंगे। तब डीसी ने कहा, चंदन कुमार जी ने कहा कि नहीं जितनी हमारे कक्ष में जगह हो सकता है हम उनको अलाउ कर देंगे। तो उसके बाद में वो किए, खोले, उसके बाद सभी लोग गए, मैं भी गया, उनको वहाँ पर ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन ये मांग था जो निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया गया है और निर्दोष लोगों को अभी जिसकी गिरफ्तारी के तलवार लटक रही है और जिसको मने जो नामदर्ज है, जो अज्ञात लोग हैं, उन लोगों को भी उस केस से बरी करने के लिए और बिना सर रिहा करने के लिए मांग को लेकर के और नो एंट्री के लिए मांग को लेकर गए हम लोग। जब ज्ञापन उसको दिया गया तो ये कह रहा है कि भाई ठीक अब चला जाइए। एक डीसी को क्या होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि एक पूर्व बिहार विधानसभा के डिप्टी स्पीकर, एक पूर्व मुख्यमंत्री उस कक्ष में है और लोगों की समस्या को ज्ञापन देने के लिए आया है, तो उसका भी जो एक न्याचार होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, शिष्टाचार होता है। डीसी ने इतना भी नहीं समझा कि हमारे पे किस रूप से हम पूर्व मुख्यमंत्री चाहे पूर्व डिप्टी स्पीकर है उसको कैसे हम बर्ताव करेंगे। वहाँ मानकी मुंडा के भी जिला के पदाधिकारी लोग थे, कई एक संगठन के लोग थे, इवन वहाँ पर कई एक झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोग भी थे, 1-2 विधायक। तो उस जगह पर जो उसको पूर्व विधायक के विधायक नहीं वर्तमान विधायक हैं वहाँ पर, चकदरपुर के हैं, सुखराम राउत भी थे वहाँ पर। अच्छा, आपके साथ वो थे वहाँ? नहीं, वो हम लोग के साथ नहीं गए, झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले पहले चले गए थे, वहाँ पर घुस के बैठे हुए हैं। हमें तो वहाँ दिखाई दिया, पहले ये संगठन के माध्यम, जो सामाजिक संगठन के माध्यम से साथ में वो लोग गए नहीं थे। यही बड़ी ताज्जुब की बात। तब जब ज्ञापन दिया गया तो बोले कि नहीं आप चले जाइए, बस हो गया, अब क्या बात करना है। तो इस प्रकार से इसका मतलब है कि जो समस्या है ये लोग समाधान करना नहीं चाहता था। वहाँ के डीसी नहीं चाहता था कि ये जो आज जो 3 दिन से इतनी वहाँ पर भयावह स्थिति बना हुआ है, डर की स्थिति पैदा हुआ है, लोग आज घर नहीं जा रहे हैं, जख्मी लोग डर से इस हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं, इतनी लाठी लगा है, इतना मार लगा है और इतने लोगों को, निर्दोष लोगों को गया है, महिला गया है, पुरुष गया है, गर्भवती महिला तक को नहीं छोड़ा। आज 12 साल 14 साल के बच्चे को जेल में भेज दिया गया, जो माइनर है, जो नाबालिग है,
उसको भी उन तक इन लोगों ने नहीं छोड़ा। तो ये डर से आज लोग वहाँ सामने नहीं आ रहे थे, इलाज नहीं करा पा रहे। कहाँ इलाज करा रहे पता नहीं, ये अभी बहुत स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। मतलब आदिवासियों को ये डर है कि इलाज अगर कराएंगे तो शायद अरेस्ट करके ले जाए। अरेस्ट करके ले जाएंगे। आदिवासियों को ऐसे भी बड़ी शालीनता होता है, ऐसे ही बहुत लोग सीधे साधे होते हैं, केस मुकदमा में पचड़ा में नहीं पाते हैं, जो लेकिन अपनी मांग को लेकर के जब मजबूरी होकर के मजबूरन ये से 27 तारीख को जब उन्होंने धरना दिया, इस प्रकार घटना घटी, तो आज ये स्थिति है। इस विषय को जिला के जो डीसी है, अब उपायुक्त है, उसको चाहिए था कि ज्ञापन लेकर के ये बताना चाहिए कि ठीक है आपका ज्ञापन है, हम देखेंगे क्या कर सकते हैं, उस पर विचार हम लोग करेंगे। इतनी भी आश्वासन देने की जरूरत नहीं समझा। और ये कह रहा है कि उसकी जो अपनी वहाँ का हाव भाव था बैठने का कक्ष के अंदर में, लगता है कि हम लोग पूरा निरीह प्राणी है, ये लोग बिना माने कहीं इसे ही राह चलते लोग हैं, इनकी कोई वजूद नहीं है, जंगल झाड़ से आया हुआ आदिवासी इलिटरेट है, अनपढ़ है, गंवार है, इस टाइप से उसकी भावना जो दिखा वो हम लोग से बर्दाश्त नहीं हुआ। तब हमने उनको कहा कि आप जैसे डीसी यहाँ पर बने रहने के लायक नहीं है, आप जनता के सेवक के रूप में यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे, और ये आपको चरित्र को सुधारने की ज़रूरत है। और उन्होंने कहा कि हमने कहा उनको, डीसी ने कहा कि नहीं आप नेता बनते हैं, नेता लोग ऐसे ही कैमरा के अंदर में रिपोर्टर लोग को ले करके आप लोग ऊंचा आवाज़ में बोलने लगते हैं। तो ये बड़ी बात है, एक नेता के प्रति एक डीसी का ऐसी भावनाएं है, तो ये आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र कहाँ ले जा रहा है। ये डीसी ऐसे पदाधिकारी लोकतंत्र को कैसे कहाँ ले जा रहा है कि एक जनप्रतिनिधि जो हजारों लाखों लोग जनप्रतिनिधि चुनता है, जो लोग उसको अपना मत देकर के चुनता है, समर्थन देता है, ये लोकतंत्र का एक व्यवस्था है। और उस लोकतंत्र की व्यवस्था एक डीसी जो इतने पढ़े लिखे अपने आप को कहता है, और इस प्रकार से व्यवहार, जिसको शिष्टाचार नहीं मालूम है, जिसको प्रोटोकॉल नहीं मालूम है, वैसे लोग आज ये स्पष्ट हो गया कि उस इलाका में आदिवासियों के साथ में जिस प्रकार से इन लोगों का दृष्टि है, और ये वहाँ का लोगों के प्रति कोई ये माने सद्भाव नहीं है, उसको कोई संवेदनशीलता नहीं है। तो हमने कहा कि आप नेता को इस प्रकार से गाली, इस प्रकार से आप अगर करिएगा, दृष्टिकोण से है कि दृष्टिकोण से देखिएगा, नफरत के दृष्टिकोण से देखिएगा, कि उसको ये समझ के रखिएगा कि नहीं ये लोग अनपढ़ है, जाहिल है, समझता नहीं है, समझ नहीं है, तो ये उनकी भूल है। नेता से ही देश चलता है, नेता से ही देश का निर्माण होता है, नेता से ही देश को आज़ाद किया है, और झारखंड बना है तो नेता का कुर्बानी से, नेता का संघर्ष से, उसकी बलिदानी से बना है। ये समझ में डीसी को आना चाहिए था। ये हमने उनको काफ़ी इस बार को हम लोगों ने कहा है, और अंतिम हम लोगों ने कहा है कि इस प्रकार से यहाँ पर इस बर्ताव से आप समाधान नहीं कर सकते। समाधान करना है तो आप जनता के साथ में विचार करते हुए कर सकते हैं, अन्यथा जिस प्रकार से आपका रवैया है, ये ऐसे ही आप लोग इसका जन्मदाता है, ये धरना प्रदर्शन का जन्मदाता ये डीसी इसी रवैया की वजह से होता है। आदिवासी अगुआ लोग वहाँ हैं, दो बड़े नेता, मतलब एक पूर्व सीएम, एक पूर्व डिप्टी स्पीकर, वो लोग वहाँ हैं। उसके बाद अगर एक डीसी का इस तरीके का व्यवहार है, तो आम जो आदिवासी हैं, आदिवासी तो ऐसे ही बहुत डरे सहमे, बहुत सब शांत होते हैं। बहुत अंतिम वक्त आता है तब वो किसी मामले पर विद्रोह करते हैं, सड़क पर उतरते हैं, आंदोलन करते हैं। तो ये तो सही संदेश नहीं है एक डीसी का ये व्यवहार। इसी यही कहना चाहते हैं त्रिनाथ जी कि यही दुर्भाग्य है। वो लोग समझता है कि भाई यहाँ तो आदिवासी नेता लोग के पास में जुबान नहीं है, इन लोगों को समझ नहीं है, लेकिन ये उन लोगों का गलतफहमी है। आदिवासी जब जगता है, आदिवासी जब तेवर लेता है, तो अच्छे अच्छे का पसीना छूटता है, ये उन लोगों को पता होना चाहिए। आज वहाँ पर कहीं ना कहीं वो लोग आदिवासियों के प्रति, आदिवासियों के लोगों के प्रति डीसी का रवैया जो है बिल्कुल नकारात्मक है और बहुत ही अव्यवहारिक है। ये स्पष्ट रूप से झलक रहा है कि आज यही वजह है। अगर ये चीज़ का समाधान हो सकता था, हम आपको घटना बता रहे हैं, ये जो प्रकरण हुआ, ये पिछले
2-2.5 साल से ये चल रहा है, नो एंट्री बंद हो, ये वहाँ के लोगों का आंदोलन का एक पुराना मांग है। नो एंट्री शुरू हाँ, नो एंट्री बंद हो। वो नो एंट्री इसलिए था कि वहाँ पर बच्चे स्कूल जाते हैं, करीब हम समझते हैं 2,500 से 2,000 बच्चे डेली वहाँ पर स्कूल के समय में जाते हैं। कम से कम 4-5 हज़ार लोग जो डेली जो गांव से शहर के काम करने के लिए आते हैं, डेली वहाँ पर लोग कम से कम हज़ारों आदमी मॉर्निंग वॉक में सुबह निकलते हैं उसी रास्ते से। तो इस प्रकार से कहिए कम से कम इस भारी बांध के चलने से, अनियंत्रित भारी बांध चलने से वहाँ पर 100-150 से भी ज़्यादा का आंकड़ा जो लोग ट्रक के नीचे, गाड़ी के नीचे दब के मर गए हैं, कुछ लोग, कई लोग तो जख्मी हो गए हैं। ये भय ये सोच करके ये इसी परिस्थिति को छुटकारा पाने के लिए 2 बार आंदोलन किया लोगों ने। जिला प्रशासन लिखित दिया कि हम नो एंट्री इसको हम लोग ठीक से यहाँ पर हम लोग चालू करेंगे नो एंट्री, और ताकि यहाँ पर लोगों का सुरक्षा हो सके, लेकिन नहीं हुआ। 2 बार वहाँ के ग्रामीण उन लोग का आश्वासन सुनते सुनते थक गया। जो प्रशासन लिख के दे रहा है, लिख के बावजूद भी जब उस नो एंट्री वहाँ पर लागू नहीं कर रहा है, ये गाड़ी चलने का व्यवस्थित नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि उनको जनता की असर बिल्कुल कहीं नहीं है। मजबूर होकर के इनको 27 तारीख को धरना देना पड़ा, वहीं पर डेरा डालना पड़ा। और ये पूर्व घोषित कार्यक्रम ये पूर्व घोषित कार्यक्रम है, जिला प्रशासन को सूचना दिया गया है। आप थोड़ी सा हम ये बता देना चाहते हैं, मुख्यमंत्री वहाँ पर जो है परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा जी है, उन लोगों का मांग क्या था? उन लोगों का मांग था कि मंत्री, चूँकि परिवहन मंत्री है, हमारे ज़िले के मंत्री हैं, हमारे आदिवासी मंत्री हैं, तो कम से कम हमारी बात को सुन ले। हमारी बात जो सुनने के बाद में जो समाधान का रास्ता उन लोग निकाल सके, ये सोच करके उनका घेराव का, उसके बाद वहाँ पर उनके घर तक जाने का ये प्लानिंग था। लेकिन जिला प्रशासन ने ये कहा कि 144 पहले 2-3 दिन पहले वहाँ पर परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा के घर के चारों ओर 300 मीटर के दायरे में वहाँ 144 लगा दिया। उससे वो लोग आगे नहीं बढ़ा। इतनी शालीनता दिखे गाँव वाले लोग का, अगर 144 लगा तो वो लोग गए नहीं, वहीं बैठ गए। 300 मीटर के दूरी से बाहर थे वो लोग किए। ये लोग का कहना यही था कि परिवहन मंत्री आ जाए, दीपक बिरुवा जी, हम लोग सुनते हैं, हमारी बात उसको बता देंगे, समाधान निकालने का उसका काम। लेकिन परिवहन मंत्री इतनी गैर जिम्मेदाराना जो उनका हरकत रहा है, सरकार की इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत रहा है, ना सरकार का कोई डीसी की बात करने गया, ना ही वहाँ पर एसपी गया, ना ही वहाँ पर एसडीओ गया, ना ही मंत्री गया, ना ही विधायक गया वहाँ पर तब अंतिम में इन लोगों ने वहीं बैठा रहा। आंदोलन अपना शांतिपूर्वक ढंग से कर रहा था, खाना बना हुआ था, खाने का डेक्ची बना हुआ था। वहाँ पर रात को हुआ, डेक्ची पलटी कर दिया पुलिस वाले, ब्रैकेट अपने से हटा दिया और आरोप लगा रहा है कि नहीं, इन लोगों ने पत्थरबाजी किया है। ये गलत आरोप लेकर के उसके ऊपर में लाठी चार्ज किया गया। ये थोड़ी सी बात था। अगर विधायक मंत्री, परिवहन मंत्री वहाँ जाके बोल देते हैं कि भाई नहीं ठीक है, आपकी मांग क्या है, आपकी समस्या क्या, हम सुन लेते हैं, हाँ क्या समाधान होगा नहीं होगा इस पर हम लोग विचार करेंगे, लेकिन नहीं किया। आज ये सारे परिस्थिति इसके पीछे में वहाँ का जिला प्रशासन, वहाँ का राज्य के मंत्री, परिवहन मंत्री इसका जिम्मेदार है। इतने जो 70 लोगों 71 लोगों पर, आदिवासी लड़कों पर और महिलाओं पर जो FIR हुआ और कुछ लोगों को जो जेल भेजा गया, तो आगे आप लोगों की क्या रणनीति है? आज का जो मेमोरेंडम दिया गया डीसी को, सामाजिक संगठन की ओर से दिया गया है, उसमें मैं भी था, उसमें सभी विज्ञापन देने वाले में, तो उसमें हम लोग स्पष्ट उसमें कहा है कि 2 मांगे उस पर प्रमुखता से हम लोग रखा। एक तो कि नो एंट्री लागू हो जाए, जो पहले हुआ करता था, 2 साल पहले नो एंट्री लागू होता था, वो यहाँ पर लागू फिर से हो जाए। दूसरा है कि जो लोग भी आंदोलनकारी लोग हैं, जो भी अब तो नामदर्ज अभियुक्त 75 नामदर्ज अभियुक्त बना दिया गया इसमें, उसमें बच्चे भी हैं, 12 साल के बच्चे हैं, महिला है, पुरुष है, वैसे लोग को बनाया गया है। उसके बाद में जो लोग अज्ञात है, उन अज्ञात लोगों को थानेदार से फ़ोन किया जा रहा है कि भाई आपका भी इसमें यह नाम आया है
आप इस पर आपको भी अरेस्टिंग किया जाएगा, ये थ्रेट दिया जा रहा है। और इसमें आप ज़्यादा आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा ना लें, सस्ती बनाए रखें, इस प्रकार से लोग थ्रेट कर रहा है। तो इस सब मामले को लेकर के हम लोगों ने विज्ञापन दिया है। 24 घंटे के अंदर में अगर समाधान नहीं करता है तो 24 घंटे के बाद में जोरदार आंदोलन करने के लिए पूरे सामाजिक संगठन इसका रूपरेखा बनाएंगे और इससे से ज़्यादा इसका जोरदार आंदोलन चलने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। एक तो 29 को कोलाहन बंद की घोषणा हुई उस इलाके में, और उसके बाद फिर अब नया आंदोलन अगर 24 घंटे। ये चूँकि बंदी जो है सामाजिक संगठन की तरफ से भी आहूत किया गया था, आज का बंदी जो, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी आह्वान किया गया था। सरायकेला जिला और पश्चिम सिंहभूम 2 जिला का था। इस कोलान के 2 जिला का में ये आह्वान किया गया था। काफ़ी शांतिपूर्वक तरीके से यह बंद सफल हुआ और इस चीज़ को लेकर के अभी हम लोग आगे का रणनीति हम लोग बना रहे हैं। अभी एक प्रयास किया जा रहा है, जो भी गरीब गुर्गे लोग हैं वहाँ पर असहाय लोग को भी जेल में डाल दिया गया है। तो उससे सभी नागरिक लोग अपना चंदा करके, 18 लोगों को, आदिवासी लोगों को बताया जा रहा था कि वो मिल नहीं रहे हैं, पहले उनको गिरफ्तार करके पुलिस कहाँ लेके चली गई पता नहीं चल रहा है। वो क्या है 17 में से वहाँ पर 10 पुरुष थे, 7 महिला था, जिसमें से एक जो है एक 12 साल के बच्चे हैं, जो लोग को अपने गार्जियन लोगों से भी नहीं मिलाया जा रहा है, मिलने नहीं दिया जा रहा है। उन लोगों को कल उन लोगों को चालान किया गया, जेल भेजा गया, लेकिन अरेस्टिंग 27 तारीख को रात को किया गया। इस सारे लोगों को छुपा करके रखा गया, कहाँ रखा था किसी को मालूम नहीं, कहाँ रखा गया। सब आदिवासी हैं, सभी आदिवासी है, एकदम टोटल सभी आदिवासी हैं। आज जो लोग मुदाले बनाया गया है, जो लोग को केस या इस पर इस केस किया गया है, वो 75 है। 75 में से 75 आदिवासी हैं और अभी बाकी और 100 लोग अज्ञात में भी उन लोग का मनमाना कर रहा है। जो भी लीडर टाइप का है, जो आवाज़ उठा रहा है इस या प्रशासन के खिलाफ में, उसको उस पर केस में डाल करके अंदर करने का ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। सब लोग सहमा हुआ है। तो इसी का विरोध में ही ये सारा चीज बंदी आज कोलान का हुआ था। आदिवासी सरकार, अबुआ सरकार, मंत्री आदिवासी, और उसमें अगर इस तरह की घटना है, हालांकि अगर ये बीजेपी के कार्यकाल में होता तो मुख्यमंत्री बाकायदा जो अभी वर्तमान में हेमंत सोरेन, वो बहुत एक्टिव होते। अमानवीय घटना है, मुख्यमंत्री की तरफ से अभी तक फिलहाल कोई ट्वीट नहीं, कोई इतनी बड़ी घटना हो गई, लाठीचार्ज हो गया, लेकिन कोई ट्वीट नहीं है। आप पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं राज्य को, इसको कैसे देखते हैं? चूँकि देखिए ये सभी जो भी अभी जहाँ पर घटना घटी है उसके आसपास के 12-15 गांव है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है। सारे लोग वही लोग उसी से प्रताड़ित है। यहाँ पर जितने गाड़ी आना जाना होता है, जो लोग आज मर रहे हैं, मैक्सिमम लोग जो भी घटनाएं में मृत्यु हुआ है, सभी मैक्सिमम 99% आदिवासी हैं। तो इस नाते थोड़ा दिल में हमारी भी यह होता है कि भाई चाहे कोई बात नहीं है, वो आदिवासी हो या ना हो, लेकिन वहाँ पर जो घटनाएं से जो मर रहे हैं सबसे ज़्यादा आदिवासी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। घटना तो घटना है, इसमें लोग इस प्रकार के घटना में जब डेथ कर जाता है या मृत्यु हो जाता है तो एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो हम लोगों ने एक प्रयास किया कि इसको किस रूप से समाधान किया जाए। एक समय आदिवासी ही है, सरकार है, आदिवासी मंत्री है और वे उसी उनकी अपना गृह या विधानसभा क्षेत्र के हैं। तो जब समाधान नहीं होता है तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आदिवासी मुख्यमंत्री, आदिवासी मंत्री जिला के, और वे वैसे भी उनको आज वो लोग न्याय नहीं मिलना दे पा रहा है। एक ये नो एंट्री के लिए छोटा सा बात है, नो एंट्री के लिए, नो एंट्री तो बकायदा प्रशासन को खुद देखना चाहिए, बहुत देखना एक्सीडेंट हो रहा है नो एंट्री। ये प्रशासन का काम है कि नो एंट्री है, उसको केवल व्यवस्थित कर दे कि भाई यहाँ पर घटना नहीं घटे, यहाँ किसी का जान ना जाए, व्यवस्थित ठीक तरीके से हो जाए। ये तो एक डीएसपी भी कर सकता है, थानेदार भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पर आंदोलन करना पड़ रहा है, ये बड़ी दुर्भाग्य की है। जो गाड़ियाँ चलती हैं वो वैध चलती हैं, कुछ अवैध चलता है, जिसकी वजह से सब हो रहा है। ये बहुत ही माने मार्के वाला बात आपने कहा है। यहाँ गाड़ी सब वैध चलता है ऐसे नहीं है,
आदित्यनाथ जी, वहाँ ये आधा से अधिक गाड़ी यहाँ पर 2 नंबरी की यहाँ पर माल जाता है। कुछ तो बैठ जाता है तो 2 नंबरी की भी यहाँ से गाड़ी जाती है, कोई चेक नहीं, कोई कागज़ पत्र का चेक नहीं किया जाता है। अगर इसका जांच हो जाए तो इसमें हम समझते हैं कि बहुत गाड़ी ऐसे अवैध ट्रांसपोर्टिंग, अवैध परिवहन के आरोप में पकड़ा जाएगा। यही वजह है कि आज तक चेक नहीं होता है। चेक, रोड में गाड़ी चल रही है, चेक नहीं होता है। अब हम क्या बताएंगे, यहाँ पर जनता का मामले को लेकर के जनता अपनी सुरक्षा के लिए खुद लड़ रहा है, लेकिन वहाँ पर आज सरकार के नुमाइंदे, सरकार के लोग जो आज वर्तमान जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, उनके कार्यकर्ता ये बोल करके लोगों को दिग्भ्रमित कर रहा है कि NH है इसलिए इसमें राज्य सरकार का कोई रोल नहीं है। बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। NH क्या कर रहा है? NH हो या स्टेट हाईवे हो, विधि व्यवस्था राज्य सरकार का यह मामला है, राज्य सरकार को देखना है। और ये केवल दूसरों को थोप करके लोगों को दिग्भ्रमित कर रहा है। तो ये भाजपा का रोल है कहा जाता है इस आंदोलन को भड़काने में, इस वजह से ये सब कुछ है। उनका प्रवक्ता सुने हैं, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जिला के पश्चिम सिंहभूम जिला के प्रवक्ता बोले हैं कि ये भाजपा का ही रोल है। चुनाव है घाटशिला में, इसलिए हर वहाँ पर इस प्रकार का सारा चीज़ ये लोग ताना बाना कर रहा है। स्क्रिप्टर लिखने वाला चंपा सोरेन है और मधु खोड़ा है, ये आरोप लगा हम लोग के ऊपर में। तो ये बिल्कुल झूठा और गलत बात है। ये बिल्कुल अपना जिम्मेदारी जो वहाँ पर आज शासन का, हेमंत सोरेन का शासन की वजह से आज जो जनता को कुचला जा रहा है, जनता को वहाँ पर रौंदा जा रहा है, उसको ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी या भाजपा की तरफ में इन लोगों ने उसको आरोप लगा करके इसको बात को दिशाहीन करना चाहता है। तो ये हम लोग होने नहीं देंगे। ये आंदोलन जोरदार आगे भी चलेगा।